नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आने वाले समय में कृषि जिन्सों का बाजार कैसा रह सकता है। आज खासतौर से आपको जानकारी देंगे काली मिर्च, अरंडी, धान के बाजार के बारे में। साथ ही जानेंगे अगस्त और सितंबर महीने के दौरान जीरा, मक्का और चने का बाजार भाव में किस तरह का जो रुख है वो दर्ज किया गया और इनका जो बाजार है वो हमें कैसा नजर आ सकता है। और खासतौर से आपको बता दें, आज इस सब विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। और आइए मंडी खबर की हम शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की खास सुर्खी पर। धान के भाव में रहा मिला जुला रुख। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 2200 रुपए पर बिकी धान। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 2 सितंबर तक अगर देखें तो खरीफ धान की बुआई 383,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 22,90,000 हेक्टेयर पीछे है। बात आवक की अगर की जाए तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 8 सितंबर को धान का भाव था 1,700 रुपए। 9 सितंबर को उसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,675 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1,585 रुपए। 9 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़ककर 1,575 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 सितंबर को धान का भाव था 1,800 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 1,830 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 सितंबर को धान 2,200 रुपए पर बिकी। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 22,90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3,83,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,06,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। तेलंगाना में धान की बुआई बीते साल से 4,71,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में 94,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 78,000 हेक्टेयर और गुजरात में 55,000 हेक्टेयर। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी धान की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 59 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 13 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। तो जाना आपने धान के बाजार में किस तरह की जो हलचल है वो फिलहाल बनी हुई है। लेकिन यहाँ अनुज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो हलचल है वो हमने देखी कि कहीं ना कहीं निर्यात के बाजार में भी है। सरकार की तरफ से जो रोक लगाई गई है, जो टूटा हुआ चावल है, क्या स्थिति बनती हुई ऐसे में नजर आ रही है आपको?
देखिए, चावल की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में निर्यात भी करते हैं और देखें तो इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस है सरकार की, क्योंकि कई राज्यों में हमने जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी में हमने कम बारिश देखी है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि फाइनली आपको थोड़ा सा कम आउटपुट देखने को मिले। तो उसके चलते सरकार ने यहाँ पर इम्पोर्ट का थोड़ा सा बैन किया है और इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगाई है। हालांकि जिस तरह के हम आंकड़े देख रहे हैं वो काफ़ी आशाजनक है और उसमें लग रहा है कि जो एक्चुअल पैदावार होगी वो ज़्यादा हो सकती है। तो हो सकता है कि आगे चलकर सरकार उस स्टेप को हटाती हुई दिखाई दे, मगर फिलहाल अभी तो निर्यात पर बैन लगा है और निर्यात पर ड्यूटी भी लगी है, तो कहीं ना कहीं उससे जो भाव है वो नियंत्रण में रहेंगे। हालांकि हम देख रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में, मंडियों के अंदर भावों में थोड़ा सा उछाल यहाँ देखने को मिला है, आवक थोड़ी सी डिले होती हुई दिख रही है और जिस तरीके से हरियाणा पंजाब में हमने बारिश देखी थी उसकी वजह से आवक थोड़ी सी बाधित हुई है और अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो उसके चलते हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। जी, यानी एक एहतियात के तौर पे मान सकते हैं सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, लेकिन किसानों के लिहाज से अगर हम बात करें अरुण जी, तो उनको ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि किसानों के लिए अच्छा मौका है। अगर भाव ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको मंडियों का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे समय बीतेगा, दिवाली के आसपास हम अच्छी आवक मंडियों में देखते हैं। दिवाली बहुत बड़ा सीजन होता है धान का, जहां पर हम अच्छी आवक देखते हैं, तो उस टाइम भाव फिर कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगे। मगर अभी जो भावों में उछाल है वो किसानों के लिए एक अच्छा मौका है, जहां पर वो मंडियों का रुख कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, यानी भाव में अभी जो एक तेजी नजर आ रही है उसका फायदा अगर आपको लेना है तो आप बाजार का रुख कर सकते हैं। आने वाले समय में आवक ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति जो है वो भाव पर बनती हुई नजर आ सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। मजबूती के साथ हुए अरंडी के सौदे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 1300 रुपए उछला अरंडी का भाव। और देश से बढ़ा काली मिर्च का निर्यात। इस साल 97,000 टन रह सकती है काली मिर्च की उपज। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं अरंडी बीज के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में अरंडी का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 7,28,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 5,65,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,64,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बात अरंडी की आवक की जाए तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 9 सितंबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में अगर भाव देखें तो गुजरात की दहेगांव मंडी, यहां 8 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,215 रुपए क्विंटल। 9 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव रहा 7,115 रुपए क्विंटल। राज्य की हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,275 रुपए क्विंटल, तो 9 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,285 रुपए क्विंटल पर दर्ज हुए। वहीं जंबूसर मंडी की अगर हम बात करें तो 8 सितंबर को अरंडी का भाव था 5,000 रुपए क्विंटल। 9 सितंबर को इसके सौदों में 1,300 रुपए का बड़ा उछाल आया और भाव 6,300 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। इसी तरह विजयनगर मंडी की अगर बात करें तो यहां आप बता दें एक मजबूती यहां भी देखने को मिली। यहां 8 सितंबर को अरंडी का भाव था 7,085 रुपए क्विंटल, तो 9 सितंबर को इसके भाव में 97 रुपए की तेजी आई और भाव 7,182 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है अगर अरंडी बीज के बाजार की हम बात करते हैं, और खासतौर से अनुज जी अगर आने वाले समय को हम देखते हैं तब भी यही स्थिति रहेगी या कुछ बदलाव जो है वो हम देख पाएंगे? देखिए, कैस्टर में अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमने क्रॉप देखी है, एरिया भी बड़ा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसका जो निर्यात है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने भावों में तेजी देखी है। साथ में वादा व्यापार के अंदर भी हमने भावों में बढ़त बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल भावों में तेजी का रुख बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है, डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ी है, तो भाव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से हम एक रकबा बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो उससे यह रहेगा कि आगे आपको अच्छी आवक भी देखने को मिलेगी, तो भाव फिर आने वाले समय में नरम होते हुए दिखाई देंगे। मगर फिलहाल अभी भावों में तेजी है, क्योंकि निर्यात मांग काफी अच्छी है और जो आगे सप्लाईज है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर हम किसानों के नजरिए से बात करते हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप, उनके लिए क्या फायदेमंद?
देखिए, मुझे लगता है कि किसानों के लिए एक अच्छा मौका है जहां पर वो अच्छे रेट्स पर अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं, मंडियों का रुख कर सकते हैं, मंडियों में अच्छे रेट उनको मिल रहे हैं। तो एक उनके लिए सुनहरा मौका है जहां पर वो अपना क्रॉप को अच्छे रेट पे निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि आगे चलकर जब अराइवल बढ़ेंगी, क्योंकि रकबा बढ़ा है तो आवक भी बढ़ेगी, तो उसमें फिर भावों में नरमी देखने को मिलेगी। तो मौका अच्छा है जहां पर किसान इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और मंडियों में जाकर अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, मंडियों का आप रुख कर सकते हैं, फायदा भी आपको मिल सकता है जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बाजरे का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की दीसा मंडी की, तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 2150 रुपए क्विंटल, जबकि जसदन मंडी में भाव रहा 2200 रुपए क्विंटल। तो गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 2000 रुपए क्विंटल, जबकि सावनकुंडला मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 2388 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे काली मिर्च, मक्का और जीरे के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे काली मिर्च और मक्का के बाजार की, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं जीरे के बाजार का। खासतौर से इन दिनों जीरे के भाव की चाल की अगर बात की जाए वो क्या रही है, और बीते एक महीने के दौरान जीरे के अगर हम औसत साप्ताहिक भाव की भी बात करें उसमें क्या स्थिति रही है, ये आपको बता देते हैं। इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान जीरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो इसमें भाव में एक उठापटक देखने को मिली। अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान जीरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 21,089 रुपए क्विंटल। चौथे सप्ताह के दौरान जीरे के भाव में गिरावट दर्ज की गई और भाव आप देख सकते हैं 4,056 रुपए लुढ़कर 17,033 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं सितंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं जीरे के सौदों में 4,572 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 21,605 रुपए क्विंटल पर। साथ ही दूसरे हफ्ते के दौरान आप देख सकते हैं जीरे के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 401 रुपए गिरकर 21,204 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं सितंबर महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करें तो यहां जीरे की खासी आवक देखने को मिली और किस तरह का ट्रेंड देखिए इस मंडी में रहा है ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। खासतौर से राजकोट मंडी के जीरे के भाव में जो उतार चढ़ाव हमें एक देखने को मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्मार्क नेट के अनुसार आपको हम ये भाव बता रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से अलग अलग आप जो भाव यहाँ पर देख पा रहे हैं। सितंबर महीने की पहली तारीख की अगर बात की जाए यानी सप्ताह की 1 तारीख को राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 22,250 रुपए क्विंटल। 3 सितंबर को इसके सौदे 90 रुपए टूटकर 22,160 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं 6 सितंबर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ जीरा 240 रुपए मजबूत होकर 22,400 रुपए क्विंटल पर बिका। वहीं 9 सितंबर को यहाँ जीरे के सौदों में 225 रुपए की जो नरमी है यानी गिरावट जो है वो देखने को मिली और भाव एक बार फिर से 22,175 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। इसी तरह अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने में जीरे के औसत मासिक भाव की अगर बात की जाए तो एक तेजी जो है इसमें हमें नजर आई है। आप देख सकते हैं अगस्त महीने के दौरान जीरे का जो औसत मासिक भाव है 16,763 रुपए क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान जीरे के सौदों में 4,832 रुपए का जो उछाल है वो दर्ज किया गया, जिसके बाद भाव 21,595 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। लेकिन ऐसे में अगर जो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यही स्थिति हमें नजर आएगी, एक तेजी जो है अनुज जी आपसे हम जानना चाहेंगे यही तेजी रहेगी या किस तरह का जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलेगा इसके बाजार में? देखिए इस साल अगर हम बात करें तो जीरा सभी मसालों में अग्रसर रहा है और जीरे ने सबसे ज़्यादा भाव ऊपर दिखाए हैं।
तो कहीं ना कहीं जीरा एक्सपोर्ट की वजह से इस बार अगर हम देखें बैलेंस शीट डिमांड और सप्लाई, तो सप्लाई यहाँ पर काफ़ी कम रही, करीबन 20 से 25% अगर हम देखें तो सप्लाई यहाँ पे कम रही है, जिसकी वजह से हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी रैली प्राइसेस में आते हुए देखी, जहाँ पे किसानों को अच्छा मुनाफा देखने को मिला। मगर अगर हम अब देखें तो जिस तरीके से भारत के अंदर मानसून गया है और आगे हम मान रहे हैं कि अच्छी बुआई हम जीरे में देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्राइस है तो जनरली हम देखते हैं जब भी जिस कमोडिटी का भाव ज़्यादा होता है तो उसकी बुआई बढ़ती हुई दिखती है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जीरे की बुआई बढ़ सकती है, और जिस तरीके से प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों में हमने, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक प्रॉफिट बुकिंग, एक नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी भावों में कुछ नरमी का रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए जो फिलहाल परिस्थिति बनी हुई है, और जाहिर तौर पर अलग अलग जब मंडियों की हम बात करते हैं तो अलग अलग स्थिति हम देखते हैं, ऐसे में जो किसान हैं उनको भी ये जानकारी रखनी चाहिए किस तरह की भाव की जो स्थिति है वो मंडियों में बनी हुई है। अब आइए आप आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जौ का मंडी भाव क्या दर्ज हुआ। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करें तो यहाँ जौ का भाव रहा 2,725 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 2,695 रुपये क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहाँ भाव रहा 2,670 रुपये क्विंटल, और इलाहाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काली मिर्च के बाजार की। देश से होने वाली काली मिर्च के निर्यात में साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2021 और 22 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 10% बढ़ा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर काली मिर्च के बाजार भाव पर पड़ सकता है। विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहले स्थान पर जाना जाता है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर खासा जोर दिया है। कुल मसालों की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान 1,11,17,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और कुल उपज 1,09,07,000 टन रहने का अनुमान है। वहीं गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। वहीं गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,41,000 टन रही थी। तो जाना आपने काली मिर्च के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। अनुज जी और बेहतर ढंग से जानना चाहेंगे, क्योंकि उपज जो है उसमें कुछ कमी का भी अनुमान यहाँ जताया गया, जबकि जो निर्यात है उसमें हम देख पा रहे हैं इजाफा। ऐसे में बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी हमें भाव की खास तौर से?
देखिए काली मिर्च के भाव अगर आप देखेंगे तो पिछले समय से एक रेंज में ही थे, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो किसान होते हैं वो जनरली जब रेट कम मिलते हैं तो कम पैदा करते हैं। तो वही हमने देखा कि इस बार काली मिर्च में कम पैदावार देखने को मिली है। मगर आगे जैसा कि निर्यात बढ़ा है तो डेफिनेटली जब उनको अच्छे रेट मिलेंगे तो जो बुआई है वो आगे भी बढ़ सकती है। मगर फिलहाल अभी उपज कम है और निर्यात मांग बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि भावों में तेजी का रुख आगे बना रहेगा और आने वाले 2 या 3 महीनों में किसानों को अच्छे यहाँ पे दाम मिलेंगे, निर्यात बढ़ रहा है। और आगे हम देखेंगे सीजन जो है वो सर्दियों का रहेगा, तो जहाँ पे जनरली डिमांड भी बढ़ती है, तो आगे डिमांड भी सीजन और एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में काली मिर्च के भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, अच्छा भाव जो है मिल सकता है, तो ऐसे में जो किसान है वो बाजार का रुख करें यानी? देखिए मुझे लगता है कि अभी किसानों को रुकना चाहिए, क्योंकि उनको अच्छे दाम मिलेंगे तो आगे वो अच्छी बुआई भी करेंगे। तो मेरा मानना है कि उनको अभी रुकना चाहिए। अभी अगर वो रुकते हैं तो उनको आने वाले 1 या 2 महीने में और अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो देखिए आने वाले समय में और बेहतर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। काली मिर्च के जो बाजार भाव की हम बात करें, एक मजबूती जो है, सहारा जो है कहीं ना कहीं वो भाव को मिलता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में किसानों को फायदा हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ज्वार का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की अमरेली मंडी की, तो यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,555 रुपए क्विंटल। राजकोट मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। तो जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल, जबकि सिद्धपुर मंडी में ये भाव रहा 4,190 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मक्का के बाजार की। इन दिनों मक्का के भाव की चाल कैसी बनी हुई है और पिछले 1 महीने के दौरान मक्का के जो औसत मासिक भाव की भी अगर बात की जाए, साप्ताहिक भाव की हम बात करें, किस तरह की जो परिस्थिति है वो रही है, इस पर नजर डाल लेते हैं। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान आप देख सकते हैं मक्का के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में एक उठापटक का जो दौर है वो देखा गया। अगस्त महीने के तीसरे सप्ताह में आप देख सकते हैं मक्का का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव है 2,349 रुपए क्विंटल रहा। चौथे सप्ताह के दौरान मक्का के भाव में जो गिरावट है वो दर्ज की गई और भाव 6 रुपए लुढ़ककर 2,343 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं सितंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान मक्का के सौदों में 61 रुपए की नरमी आई और भाव 2,282 रुपए क्विंटल पर आ गए। दूसरे हफ्ते के दौरान मक्का के सौदों में आपको बता दें तेजी जो है वो देखने को मिली और भाव 58 रुपए मजबूत होकर 2,340 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि सितंबर महीने के दौरान आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में मक्का की जो खासी आवक है वो दर्ज की गई है। किस तरह का ट्रेंड एटा मंडी में रहा है इस पर हम नजर डालेंगे, क्योंकि खासतौर से ना सिर्फ हमने आवक यहाँ पर देखी है बल्कि भाव में भी उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। अगर एटा मंडी की हम बात करते हैं, एगमार्क नेट के अनुसार देखिए यहाँ पर किस तरह का जो भाव है वो दर्ज किया गया। सितंबर महीने की पहले सप्ताह की 1 तारीख की अगर बात की जाए तो यहाँ मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 2,140 रुपए क्विंटल। तो 3 सितंबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 2,170 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं 6 सितंबर को आप देख सकते हैं यहाँ मक्का 20 रुपए लुढ़ककर 2,150 रुपए क्विंटल पर बिकी। तो जबकि 9 सितंबर की अगर बात की जाए तो मक्का के सौदों में 50 रुपए की तेजी हमें यहाँ देखने को मिली और भाव 2,200 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इसी तरह अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर महीने की अगर हम बात करते हैं तो मक्का के औसत मासिक भाव में एक गिरावट देखने को मिली है, कमी आई है। वो भी आप देख सकते हैं अगस्त महीने के दौरान मक्का का औसत मासिक भाव था 2,311 रुपए क्विंटल, जबकि सितंबर महीने के दौरान मक्का के सौदों में 29 रुपए की जो गिरावट है वो दर्ज की गई, जिसके बाद भाव रहा 2,282 रुपए क्विंटल। अनुजी, जो अगस्त और सितंबर महीने की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में भी हम मान सकते हैं जो गिरावट का दौर है ये जारी रहेगा या बदलाव के साथ तेजी जो है वो नजर आएगी यहाँ? देखिए वैश्विक स्तर पर मक्का के भावों में गिरावट देखी है। अगर हम पिछले 3 महीनों को देखें तो 3 महीनों में काफी गिरावट देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी वैश्विक कमोडिटी थी, चाहे वो एडिबल ऑयल हो चाहे वो कॉटन हो, सभी के अंदर हमने नरमी देखी है। हमें लगता है कि अभी मक्के के बाजार में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि आवक बढ़ी है और वैश्विक स्तर पर भी आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो हमारा मानना है कि अभी मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो आने वाले समय में देखिए जो नरमी है वो नज़र आ सकती है, जैसा अनुज जी ने हमको बताया। और ये बेहद ज़रूरी कि आप पूरी बाजार की जानकारी जो है वो ज़रूर रखें और ये लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कृषि जिंसों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा
फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! एआईसी से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब एआईसी का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एआईसी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मंडी खबर में अब आइए बात कर लेते हैं चने के बाजार की। खासतौर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक उठापटक का जो दौर है वो अनुज जी दर्ज किया गया है चने के बाजार में। आप कैसी स्थिति देखते हैं इसमें आने वाले समय में जो चने का बाजार है, क्या स्थिति दिखेगी इसमें? देखिए, दलहन के अंदर भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और अगर हम चने की बात करें तो हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में अच्छी बुआई हम देख सकते हैं। इस बार किसानों को अच्छे दाम भी मिले हैं, तो हमारा मानना है कि आगे बुआई बढ़ेगी तो भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो अगर बुआई बढ़ती है तो एक नरमी जो है वो नजर आ सकती है। फिलहाल अनुज जी अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है, और खास तौर से अगर हम बात करते हैं अगस्त माह की या सितंबर माह की, किस तरह का जो ट्रेंड है वो रहता है, ये सारी जानकारी आपको हम देते हैं जैसे और जो बेहतर स्थिति जो है वो आप जान सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं यहाँ पर गेहूं का जो भाव है वो क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुचनेर मंडी की, तो गेहूं का भाव रहा 2200 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 4800 रुपये क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी की अगर हम बात करें तो भाव रहा 2150 रुपये क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात की जाए तो भाव यहाँ रहा 2320 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।